गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। कोल, यू माइट हैव सीन और हेयर्ड अबाउट कोल। कोल इज़ अ हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर। तुमने देखा होगा हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस होता है जो ब्लैक कलर का होता है। However, its color varies depending upon its kind. Coal is one of the fuels used cooking food. कोल का हम क्या काम, कोयले का काम कुकिंग फूड में काम में लेते हैं। However, it produce a lot of smoke and full smelling gases. इसमें से खूब ज़्यादा धुआं, स्मेलिंग गैसेज वगैरह निकलती है, which causes a lot of air pollution होता है जिससे। Earlier, the coal was used for heating water to produce steam to run railway engines. पहले इस कोल के द्वारा वाटर को हीट करके स्टीम प्रोड्यूस करी जाती थी, जिससे कि रेलवे के इंजन्स वगैरह चलाए जाते थे। ठीक है, दिस डेज कोल इज़ आल्सो यूज टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है आजकल थर्मल पावर प्लांट्स में। इन एडिशन टू इट कोल इज़ यूज टू ए फ्यूल इन फैक्ट्रीज में फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। सीमेंट प्लांट एंड ब्रिक क्लीन्स इसमें काम में लेते हैं। अक्रेंस ऑफ कोल इज़ फॉर्म डीप अंडर द अक्रेंस, मतलब कि कहाँ मिलता है, अंडर ज़मीन में, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, मेजर माइंस है जो इसकी बड़ी बड़ी खाने हैं वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस आर इन द झारिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस हैं वो झरिया और बोकारो है झारखंड में, और रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, अब हम देखेंगे कि कोल कैसे बनता है। ठीक है, कोल कैसे बनता है। ठीक है, बिलियन ऑफ ईयर्स एगो वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर फॉर्म्ड। Millions of years ago, various parts of the earth were covered with wet, marshy area of land called swamps, in which huge trees, giant ferns and mosses grow. मिलियन साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, धरती पर कैसा था, धरती कैसी थी, किससे कवर्ड थी, गीले मार्शी एरिया से। मार्शी मतलब दलदल एरिया से। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्री, जाइंट फर्स, मोसेज ये सब उगी हुई थी वहाँ पे। एज द ट्री एंड प्लांट लॉस्ट देयर लीव्स एंड डाइड, देयर लीव्स एंड द डेड मटेरियल फॉर्म इनटू लेयर्स ऑफ रोटिंग वेजिटेशन। और ये प्लांट्स, ट्रीज़ की और प्लांट्स की लीव्स वगैरह नीचे गिरती गई और डेड मटेरियल बनता गया, उनकी लेयर होती गई और वेजिटेशन की रोटिंग सड़ता गया। वो प्रेशर फ्रॉम अबव पुश्ड दिस लेयर टुगेदर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड पीट। और इसके प्रेशर्स के कारण एक लेयर क्या बनी, सॉफ्ट मटेरियल की लेयर, पीट। समटाइम मड एंड सैंड वर वाश्ड ओवर द लेयर्स ऑफ द पीट, प्रेसिंग देम फर्दर एंड इवन टाइट टुगेदर। और समटाइम्स कभी कभी जो मड और सैंड होती है वर वाश्ड ओवर द लेयर्स ऑफ द पीट, प्रेसिंग देम फर्दर एंड इवन टाइट टुगेदर। दिस मेड ऑफ सॉफ्ट ब्राउन कोल और लिग्नाइट। एज मोर मड एंड सैंड piled on top, the vegetation was pressed down even deeper. The movement inside the earth's crust helped to turn the lignite into hard black coal. Due to material calamities like earthquakes and volcanic eruptions, a large number of plants and animals got buried under the surface of the earth million of years ago. They got covered with many layers of rock and soil, and due to heat pressure they get converted into fossil fuels. ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक के बाद एक लेयर बनती गई और जमती गई, तो उनके प्रेशर के कारण क्या है, ये अलग अलग टाइप का कोल बनता गया, जैसे पीट, लिग्नाइट। ठीक है, ये ऐसे बनता गया। और ये जो डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो अर्थक्वेक के कारण ये ज़मीन के नीचे दब गए। तो क्या हो गया, इनके अंदर दब गए, तो अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या हुआ, ये किस में चेंज हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में। Fossil fuels are thus the remain of dead plants and animals that got buried million of years ago. Coal is obtained from coal mines. They may be as deep as 100 meter to 1300 मीटर डाउन द अर्थ। कोल की जो माइंस होती है वो धरती में कितनी गहरी तक होती है, 100 मीटर से लेकर 1300 मीटर डाउन अर्थ के हो सकती है। कोल इज़ प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। और कोल से हमें इसके इंडस्ट्री में यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं,
जैसे कोक, कोलतार, कोल गैस वगैरह। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं कोक क्या होता है। दिस इज़ द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल इनटू सिंपलर सब्सटेंस अपॉन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम कोयले को एयर के एब्सेंस में बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो इसके हीट करके इसको ब्रेक करते हैं तो हमें एक रेजिड्यू मिलता है, एक अवशेष मिलता है जिसे हम बोलते हैं कोक। इट इज़ ए ब्लैक पोरस एंड टफ सब्सटेंस। ये कैसा होता है? ब्लैक छेद वाला टफ सब्सटेंस होता है। इट बर्न ईजीली एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक इट। और ये ईजिली बर्न भी हो जाता है और कोई स्मोक धुआं भी नहीं छोड़ता। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, पावर प्लांट्स में काम में लेते हैं इनमें स्टील वगैरह, मेटल वगैरह को साफ़ करने में। इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने में एंड टू सर्टेन फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैसेस वगैरह बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट कोलतार क्या होता है? इट इज़ ए थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये भी ऐसे थोड़ा मोटा ब्लैक ऑयली लिक्विड होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज टू मेक नेफ्थलीन बॉल्स विच इज़ मोथ रिपिलेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ड्रग्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कोल गैस। इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से हम कोक बनाते हैं तो उस दौरान कोल गैस भी बनती है। इट इज़ यूज टू इल्यूमिनेट ए फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। कोल गैस वाज फर्स्ट यूज्ड इन लंदन फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जो कोल गैस है उसमें सबसे पहले कब काम में ली गई थी? लंदन में स्ट्रीट लाइटिंग में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 में। The slow conversion of wood into coal by a biochemical process extending over millions of years is called carbonization। एक स्लो कन्वर्जन किसका? वुड का धीरे धीरे बायोकेमिकल प्रोसेस से कोयले में चेंज होना लाखों करोड़ों सालों में कार्बोनिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स। तब तक के लिए थैंक यू।